नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा अपने शेर पर विराजमान होकर भक्तों के बीच विराजती है। नवरात्रि के 9 दिन भक्तिमय वातावरण में बीत जाते हैं। हर घर, हर मंदिर में माता रानी का दरबार सजता है। ढोलक गाड़ों की गूंज होती है और भक्त अपने मन की सारी आस्था माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन जैसे ही 9 दिन पूरे होते हैं, विसर्जन का समय आता है। यही वह पल होता है जब भक्त के मन में खुशी और दुख दोनों भाव एक साथ उमड़ते हैं। खुशी इस बात की कि माँ ने पूरे 9 दिनों तक उनके घर में निवास किया, आशीर्वाद दिया और भक्ति का अवसर प्रदान किया। और दुख इस बात का कि अब विदा लेनी है। एक गांव में मीरा नाम की एक वृद्ध स्त्री थी। हर साल वो अपने घर में मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर माँ को विराजमान करती थी। उसके पास न कोई बड़ी पूजा की सामग्री होती थी और न ही ज्यादा साधन, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि पूरा गांव उसकी भक्ति की मिसाल देता था। नवरात्रि समाप्ति के दिन जब विसर्जन की बारी आई, मीरा की आंखों में आंसू थे। प्रतिमा को उठाते हुए उसने कहा, माँ, ये मिट्टी की मूर्ति तो जल में जाएगी, लेकिन आप तो मेरे दिल में ही विराजमान हैं। आप कहीं भी जाए, मेरी सांस सांस में आपकी ममता और शक्ति बसती रहेगी। विसर्जन के समय पूरे गांव के लोग नदी किनारे इकट्ठे हुए। जैसे ही मूर्ति को जल में प्रवाहित किया गया, अचानक तेज हवा चली और आकाश में लालिमा छा गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए अपनी भक्त मीरा को आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन सबकी आंखें नम थी, लेकिन हृदय में एक नई शक्ति और विश्वास भी जाग उठा। सबको महसूस हुआ कि विसर्जन केवल प्रतिमा का होता है, माँ का नहीं। माँ तो हर समय अपने भक्तों के साथ रहती है, घर की चौखट पर, दिल की गहराइयों में और हर संकट की घड़ी में। यही कारण है कि विसर्जन के आंसुओं में भी भक्ति की गहराई छिपी होती है। अब वो पल आ चुका है जब माँ को विदा करना है। माँ दुर्गा जल में समा जाती है, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद हर भक्त के साथ बने रहते हैं। विसर्जन केवल प्रतिमा का होता है, माँ तो सदा भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है।